गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू हैप्पी? बेटा ये हम लोग यूनिट और मेजरमेंट वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे, तो आपने कहा सर ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला चैप्टर लग रहा है। बेटा ये वही चैप्टर है जिसमें से नीट के पेपर में भी 3 क्वेश्चन आए थे, आईआईटी मेन में 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये चैप्टर ऐसा होता है, आप लोग घर पे कंफ्यूज मत होना कि सर ये समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। बेटे ये टोटल बुक का निचोड़ होता है जिसको अपन कहते हैं। पूरी किताब पूरी बुक अपन स्टडी करेंगे तब सारे डायमेंशन आएंगे आपको अच्छे से। अभी डायमेंशन आपने कुछ लर्न कर लिए इनिशियल के, सारे डायमेंशंस के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे फार्मूलाज में काम में आ रहे हैं ना, उनको आप लर्न करते रहो बस, और कतई टेंशन नहीं लेना, 1% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बेटा मैं ये कह रहा था कि अपन लोगों ने डायमेंशंस के 3 यूजेज स्टडी किए थे। तो पहला यूजेज तो था कि आपने फिजिक्स फार्मूलाज का करेक्टनेस प्रूफ किया था। करेक्टनेस का मतलब होता है कि फार्मूला सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स देखते थे। सेकंड आपने ये सीखा था कि हाउ टू फॉर्म ए फिजिक्स फार्मूला, फिजिक्स फार्मूला कैसे बनाते हैं, फिजिक्स फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं, ये अपन स्टडी कर रहे थे। ओके, और अब एक और आपको लास्ट जब आपने लेक्चर नंबर 12 पढ़ा था, मेरा मतलब क्लास नंबर 12 पढ़ी थी, तब आपने ऐसे किया था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट सिस्टम को अदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया था एक स्पेशल फार्मूले से। तो बेटा इनको ज़्यादा परेशानी से नहीं लें, बड़े आराम से पढ़ें। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, हम लोग बड़े हो के हमारा टारगेट बड़ा कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में चैप्टर कई टाइप से आता है बेटा, बहुत सारे स्किल्स होते हैं उसमें आने के। तो मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि आईआईटी मेन में भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, नीट के पेपर में 3 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से। बेटा फर्स्ट तो कोई चैप्टर नहीं होता है, ये तो फिजिकल वर्ड होता है, इसको तो अपन यहाँ से हटा दें तो भी चलेगा। ये लो, तो इसको हम लोग बेसिकली देखें तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? सेकंड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट तो आपने जो 4 पेज इनिशियल में देखे थे ना, उनको आप रीडिंग कर लो बस, और उसके बाद सर ने 26 पेजेस और आपको सेंड किए थे। आप सारे उनको फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। उनकी छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बताएंगे, पर्सनली हमारे नंबर पे बता सकते हैं, क्योंकि बेटा स्कूल ओपन में भी टाइम लगेगा, है ना। तो आप उनमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, सर को धीरे धीरे बताने का प्रयास करो, ठीक है। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे और आप हम मिलके सारे सब कुछ नोट्स में भी मिलेगा। तो देखिए बेटा आज एक सवाल लिखा सर ने अभी, छोटा सा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने कहा सर हम नहीं जानते ए बी क्या होता है। ए बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन गिवन फार्मूलाज। बेटा कुछ फार्मूले लिखेंगे सर, बेटा वैल्यू है ना, वैल्यू में आपको एक तरह से डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। वैल्यू किसके फॉर्म में निकालनी है आपको बताओ? डायमेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी क्वेश्चन तो सर लिखेंगे, पहले आप समझ तो लें कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। तो आप बताओ सर, बहुत सारे सवाल बताएंगे आपको इस पीरियड में, 5 सवाल बताएंगे कम से कम। आप धीरे धीरे ट्राई करना, डिफरेंट भी आपके नोट्स में लिखे हैं। 26 पेजेस आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आप सोच लेना कि आपको चैप्टर 100% तैयार हो गया। तो आप घर पे धीरे 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 प्रैक्टिस करो बेटा। देखना, यस आप बताओ। ए सर ने एक फार्मूला लिखा है, ये देखो, फोर्स एफ इजिकल टू, ऐसा फार्मूला लिखा है, ए प्लस बी एक्स, वेयर x is equal to distance or displacement
आपने कहा सर ठीक है, ये लो बेटा देखो तो सही। अरे ए और बी के बारे में तो आप हमसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है। अब आप बताओ, एफ को एग्जामिनर लिख के दिया है 4 से आपका, एक्स को एग्जामिनर लिख के दे रहा है ये डिस्टेंस है। आपने कहा सर चलो मान लेते हैं। अब आप बताओ बेटा आपको इसमें किस किस का डायमेंशन निकालना है, बताओ, ए का और बी का। तो बड़े प्यार से देखना आप इसको, बड़ा इजी लगेगा। ये देखो डायमेंशन ऑफ ए, बेटा किसका डायमेंशन निकालें आप बताओ, ए का। तो बेटा ये जो फार्मूलाज गिवन होते हैं और डायमेंशन निकाल लेते हैं तो इसमें इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो आपने कहा सर क्या होता है इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल? आपको तो और बेहतर तरीका बताऊं कि बेटा ए का डायमेंशन निकालना हो तो आप बी को 0 मान लिया करो। फिर सुनो सर की बात, आपको किसका डायमेंशन निकालना है? ए का। किसको 0 मान लेंगे बताओ? बी को 0 मान लेंगे। तो आप बताओ बी को 0 मान लेंगे तो एफ इजिकल टू क्या आ गया बताओ? ए प्लस बी 0 इंटू एक्स। आप ईमानदारी से देखो, ए प्लस 0 इंटू एक्स। तो बताओ यहाँ पे आ गया एफ बराबर ए प्लस 0। तो कौन आ गया बेटा आपके पास बताओ? एफ बराबर ए। तो बताओ आपको किसका डायमेंशन निकालना? ए का। तो ए का डायमेंशन तो वही होगा जो फोर्स का होता है। अब फोर्स का डायमेंशन मैं आपसे अपेक्षा करूं कि शायद आप लोगों ने सीख लिया होगा। ये देखो इसका मतलब ए तो कांस्टेंट है बेटा, ए तो आपने ए का डायमेंशन निकाल लिया और ए का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट आ रहा बताओ? फोर्स के इक्विवेलेंट। ये आपका क्वेश्चन था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। किसका डायमेंशन आप निकाल चुके? ए का। आप इसको आसानी से नोट भी कर सकते हैं रफ में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 26 पेज आपको सेंड किए ना बेटा, उनमें सब तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे रखे हैं। टफ सवाल भी दे रखे हैं, इजी भी दे रखे हैं, उनको नोट करो। डिटेल सर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको सब क्वेश्चन जो टफ देख रहे हैं वो सब समझा दूँ। तो बेटा ये तो डायमेंशन किसका निकाला था अपने? ए का। अब अपन बी का निकालेंगे। ये देखो, अब आप मुझे बताओ कि आप बी का निकालेंगे तो 0 किसको मानने वाले हैं आप? ए को। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन। तो आपने क्या कहा कि डायमेंशन ऑफ बी वी हैव नीड, बट अब किसको 0 करना बताओ? ए को। चलो ट्राई करते हैं अपन। बेटा एफ इजिकल टू क्या बचा? 0 प्लस बी एक्स। 0 बेटा ये, तो एफ इजिकल टू क्या गया? बी एक्स। वी हैव नीड ऑफ वैल्यू वी, देन वी फाइंड ए न्यू रिलेशन बी इजिकल टू क्या? एफ अपॉन एक्स। यू कैन सी ऑन द बोर्ड। बेटा एफ को देखना, एफ का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2। एक्स का डायमेंशन क्या होता है? l1। बेटा एक्स डिस्टेंस ही तो होती है ना, तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? l1। नाउ यू कैन सॉल्व इट। आप बताओ, सर ने इसको सोल्व कर दिया, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गए घर पे, तो बेटे बात सच्ची है। देखो सही लिखा सर ने। आपने कहा सर हमें समझ नहीं आया, इस L1 को ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो बेटा ऐसे तो ट्रांसफ़र होता है, ये ऐसे। अब आप बताओ, ऐसे छोटे बच्चे थे तब ऐसे पढ़ते थे, आप ऐसे ऐसे। नीचे का L ऊपर चला गया तो ये L1 L-1 हो गया। देन आफ्टर सॉल्यूशन यू गेट दिस नंबर L रेज़ पावर 0, और L0 तो 1 होता है वैसे। तो आप ये डायमेंशन हो गया आपका। किसका डायमेंशन हो गया बताओ? ये बी का। तो इस फार्मूले में आप ए और बी के दोनों के डायमेंशन फाइंड आउट कर सके। और भी इस तरह के सवाल हम देखते हैं। बट हमने फोर्स लिखा था तो आपने कहा सर हमें ये समझ में आ गया कि थोड़ा सा यस फोर्स का फार्मूला। तो ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें अपन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। आज कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन के फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, आज हमने कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला है और कांस्टेंट को आप ए और बी बोलते हैं। तो आप लोग मैनेज करना है इसको। यस, ये देखो, और भी हम दूसरा सवाल लिखते हैं बेटा एक और। ये देखो,
यस, यहाँ सर ने लिखा है v इज इक्वल टू, आप देखना इसको थोड़ा सा, AT स्क्वायर प्लस BT। बेटा ऐसे लिख दिया। एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि v को क्या बोलते हैं, आप बताओ, वेलोसिटी। अरे v को क्या कहते हैं भाई, वेलोसिटी। अब बताओ v को वेलोसिटी कहते हैं और t को क्या कहते हैं अपन, टाइम। यस, t को क्या कहते हैं बेटा, टाइम। ये एग्जामिनर आपको लिख के देगा, इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। तो वी हैव नीड ऑफ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यस, अब आपका तरीका हो गया, क्योंकि आपको तो ये थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया ना। तो बेटा आप सबसे पहले किसका डायमेंशन निकालेंगे बताओ, ए का डायमेंशन ऑफ ए। बड़े बड़े क्वेश्चन आपकी सीट में लिखें, उनको आप ट्राई करो। आपको मैं सीधा तरीका बताया था कि इस कंडीशन में आप बी को 0 मान लो, क्योंकि ये वाला टर्म इसके इक्वल माना जाता है। ये तो अपने आप रिमूव हो गया। तो आप बताओ ये रिमूव हो गया तो आपके पास क्या बचा, v इज इक्वल टू AT स्क्वायर ओनली। बेटा देखो, अरे भाई b 0 होगा तो ये तो पूरा ही 0 हो गया ना, ये वाला तो, ये तो कंप्लीट ही 0 हो गया। अब आप बताओ, आपके पास बचा v इज इक्वल टू AT स्क्वायर। यू कैन सी, अब एक ही डायमेंशन निकालनी है तो v अपॉन क्या आ गया आपके पास, t स्क्वायर आ गया। बेटा इसको देखना बड़े अच्छे से। अब v वेलोसिटी होती है। अब अच्छे बच्चे, आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है, शुरू के 20 डायमेंशन जो सर ने पढ़ाए थे ना इनिशियल में, उनको आप लर्न कर लो, उनको एक तरह से रट लो, और कोई ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। बेटा टी को देखें, T2 आ गया, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। बेटा टी को टाइम कहते हैं ना, तो आप बताइए टाइम का डायमेंशन क्या होता है भाई। यस, तो ये टाइम का डायमेंशन टी होता है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो हम जल्दी में डायरेक्ट लिख देते हैं, बच्चे लोग समझते हैं कि नहीं। बेटा आप समझना चाहिए इस तरह की बातें आपको। ये देखो T2 था ना, ऊपर जाके -2 बन गया तो ऐड हो गया, -1 -2 -3 आ गया। आप चाहते हैं तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, आपका फैशन है ये देखो, डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला को। ये लो, m0 आपने लगा दिया। इनकेस आप नहीं लगाते तो भी कोई गलत बात नहीं है, दैट्स ओके, तब भी वो सही है। यस, तो आप इसको नोट करें, मेंटेन करें। आपने किसका डायमेंशन निकाला है बताओ, ए का निकाला है। बेटा अब डायमेंशन हम बी का भी निकालेंगे। देखो मैं आपकी हेल्प लूँ, आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं इसको। ये लो, अब डायमेंशन बी का निकालना है। अब आपको पहले आप ए का डायमेंशन निकाल चुके, ये देखो बेटा बी का निकालें तो आपने कहा सर मेरी टेक्निक तो सीख गए कि आप बी का निकालेंगे तो ए को क्या मानना है आपको बताओ, 0। बच्चे ए के डायमेंशन को क्या मानना है, 0। तो बेटा 0 मानेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा ये वाला। इसका मतलब आपका वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होगा बताओ, BT के। दैट्स ओके, बहुत डिफरेंट सीखेंगे अपन आने वाले टाइम में। तो बेटा b इज इक्वल टू कौन आ गया बताओ, v अपॉन टी, ओनली v अपॉन टी, v वेलोसिटी। ट्राई करो बेटा, ये डायमेंशन होता है, टाइम का क्या होगा, t1। इट इज़ वेरी सिंपल, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है। तो आपने कहा सर हम मैनेज कर लेंगे इनको। बेटा ये L1 और t माइनस क्या आ गया बताओ, 2। और इसको सिस्टम से लिखें तो m0 L1 t माइनस 2, वी कैन राइट हेयर। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से बेटा हमने ए का भी डायमेंशन निकाल लिया और बी का भी निकाल लिया। दोनों के डायमेंशन बड़ा इजीली लग रहे हैं। अब कभी कोई कंपटीशन दें, आप बड़ा कंपटीशन दें और वह पूछ लेता है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालो, तो बेटा ए क्रॉस बी की वैल्यू का मतलब हो गया कि आपने ए और बी के जो डायमेंशन निकाले थे उनको मल्टीप्लाई कर दो। यस, ए और बी के डायमेंशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इस तरह का सवाल भी अपन सीखेंगे। और अगर एग्जाम में आपसे कहे कि ए डिवाइडेड बाई बी निकालो, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं करके ही बता देता हूँ। बेटे बी का डायमेंशन आपने देख लिया, डायमेंशन ए का भी देख लिया था। ये देखो ये आपका डायमेंशन था बी का,
बेटा ये तो बी का था, यस ये तो बी का था, और एक का डायमेंशन आपका ये था, मैं बता दूं m0 L1 T-3। आप श्योर हैं यही था शायद, यस। अब आपने कहा सर आप एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं, जब आप कोई बड़े कंपटीशन देते हैं और वहाँ पे पूछ लेते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बेटा ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ m0 को m0 से करेंगे, m0 ही तो रहेगा। आपने कहा सर स्क्वायर बनेगा, लेकिन पावर में तो जीरो है ना। L1 और L1 बेस सेम होते हैं तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। ये देखो, चलो मैं पूरा लिख के बता दूं, आप छोटे बच्चे हैं। ये देखो बेटा मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, चलो आप नहीं मान रहे तो ए ये देखो ऐसे करो। अब बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो बेटा पावर ये लो, m बेस सेम है तो 0 + 0 तो 0 होगा ना। L में बताओ L 1 + 1, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो बताओ यहाँ क्या आएगा 2। T में देखो बेस सेम है बेटा, ये भी T ये भी T, -3 - 2 कितना आएगा -5। बस, तो आप कतई नहीं डरेंगे अगर कभी कंपटीशन में काय का डायमेंशन पूछा जाता है, बताओ ए क्रॉस बी का, तो पहले ए का निकाल लेना, फिर बी का निकाल लेना, फिर दोनों को क्या कर देना मल्टीप्लाई। हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं आपके नोट्स में, 26 को नोट करो। कोई पेज नहीं दिख रहा है आपको तो आप हमें वापस बताओ, आई कैन सेंड अगेन। अब बताओ, अब आपको डिवीज़न करना है बेटा इसमें। अब क्या करना है बताओ, डिवीज़न। ये तो मल्टीप्लिकेशन था, तो आपने कहा सर डिवीज़न भी बड़ा सिंपल होता होगा। बिल्कुल सिंपल होता है, दोनों के डायमेंशंस को नोट करो पहले। दैट्स ओके, ये हो गया आपका। नाउ वी आर राइटिंग बी m0 L1 T2 सॉरी -T2, देन रिलैक्स। बेटा देखो m से m कैंसिल हो गया, आप चाहें तो m0 लिख सकते हैं, L भी 0 आएगा और T-1 आएगा केवल। अब अपन समझे कैसे, बेटे नीचे ऊपर जाएगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो इसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं। सच कहें तो ये तो कटे हुए हैं, ये भी कटे हुए हैं एक तरह से, तो कटे हुए का मतलब है कि 1 - 1 भी L0 होता है, तो आपके इनमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ। ये आप देखना बेटा, ऊपर तो -3 है, नीचे का -2 ऊपर ट्रांसफ़र होगा, तो -3 प्लस कौन आ गया 2, क्या बचेगा बेटा -1। तो आप ये अपने आप में कॉन्फिडेंस करो कि सर ये कांस्टेंट के जो भी डायमेंशन हमें निकालने पड़ेंगे तो हम लोग इनको बेहतर तरीके से ट्राई कर सकते हैं। देख लो आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि आपने तो -3 बेस था ना, उसमें +2 को बेटा ऐड कर दिया तो आपको 1 मिल गया, -1 को अपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा डायमेंशन नज़र आ रहा है। और भी देखेंगे अपन, इस तरह के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। आपने कहा सर एक सीट में आपने एक सवाल लिखा है, हमने लिखा है, आप देखना कभी टाइम मिले तो। ये देखो एक सवाल सपोज हम ऐसे लिख देते हैं, आप इसको ट्राई करना, सर के नोट्स में है ये। जैसे हमने लिखा है पावर होती है बेटा, एक पावर P = ये देखो b - x² डिवाइडेड बाई 80। सपोज ये क्वेश्चन आपकी सीट में लिखा है और आपको ए और बी के डायमेंशन निकालने, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हल्का सा प्रॉब्लम है। आपने कहा सर क्या प्रॉब्लम है हल्का सा? बेटा हल्का सा प्रॉब्लम ये है कि आप बताओ, पहले आप ए का डायमेंशन निकालेंगे तो आप किसको 0 करेंगे, बी को। तो आप बी को 0 करें तो आप अपनी टेक्निक अप्लाई करें, 0 - x² अपॉन 80। ये देखो, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे बेटा अब क्या बचा बताओ, P80 = -x²। अब आप जब भी ए का डायमेंशन निकालें तो आप इसको इस तरह से लिख देना, बस x² डिवाइडेड बाई PT।
बेटा डायमेंशन में कभी माइनस काउंट नहीं होता है, माइनस को डायमेंशन में नहीं की लिखा जाता। तो ये तो ख़त्म हो गया। इसका डायमेंशन क्या होता है, L2। पावर का आप जानते हैं, टाइम का आप T1 लिख ही देंगे, तो आप ए का डायमेंशन निकाल लेंगे। और जैसे अपन से एग्जाम में बी का डायमेंशन पूछेगा तो बेटा ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन। तो बी का डायमेंशन तो केवल किसके बराबर आने वाला बताओ, एक्स स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि बी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो बी किसके इक्वलेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की। तो आपके लिए एक स्पेशल होमवर्क हो गया और हमने समझा भी दिया। सारे 26 पेजेस में इस तरह के क्वेश्चंस लिखे, इनको आप अपने आप सोल्व करो घर पे डायमेंशन बना बना के, ठीक है ना। नए पीरियड में और आपको नई चीज़ पढ़ाएंगे, जब आप उसको और अच्छे से देखना। कोई भी प्रॉब्लम हो इन पेजेस में आप हमें बता सकते हैं और धीरे धीरे ट्राई करो। हम भी ट्राई करेंगे, जो चीज़ टफ है वो आपको डेफिनेट बोर्ड पे समझा दें। ओके, बी हैप्पी, अच्छे रहो बेटा घर पे और पढ़ाई करो।